हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के केमिकल थर्मोडायनामिक्स लेसन के 12वें लेक्चर से जुड़े हुए सवाल और उनके जवाबों के बारे में बात करेंगे। 12th lecture, there are 13 MCQs and let us start with the first one. Enthalpy of an element in the standard state at 298 Kelvin. एलिमेंट की एंथैल्पी 298 केल्विन पे हमेशा से 0 रही है। पहले सवाल का जवाब है डी 0. दैट इज व्हाट आवर कन्वेंशन इज. सेकंड क्वेश्चन, द apparatus used for measuring the heat changes is known as. ये हमने 11th में फिजिक्स में पढ़ा है। जो apparatus का इस्तेमाल हीट चेंजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कैलोरीमीटर कहते हैं, बिकॉज कैलोरी वाज द यूनिट विच वाज गिवन for heat. So it is calorimeter. The answer is A. It is A, calorimeter. तीसरा सवाल, which process takes place in the bond formation? 11th के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि कौन सी प्रोसेस बॉन्ड फॉर्म होता है। तब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन देखा था। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी घटती है। Whenever bonds are formed, there is a decrease in energy. The answer is, which process takes place in the chemical bond formation? It is A, decrease in the energy. यहाँ पे बॉन्ड बनता है बच्चों, decrease in energy. चौथा सवाल, fourth question. Thermochemistry is the study of relationship between हीट एनर्जी एंड विच एनर्जी. ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुई जो बदलाव है हीट में का उसी की पढ़ाई है. सो थर्मोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. द आंसर इज ए, केमिकल एनर्जी. द आंसर इज ए, केमिकल एनर्जी. पांचवा सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस to be spontaneous in nature. एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए कम टेम्परेचर पे हो तो अच्छा है. द आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इज टेम्परेचर मस्ट बी लो. द आंसर इज डी, टेम्परेचर मस्ट बी लो. छठा सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होती है. The enthalpy of reactant is more than the product. नहीं, enthalpy of reactant is less. Heat is given to the surrounding. No, it is absorbed from the surrounding. Delta H is negative. No, the answer is D. Delta H is positive. The answer is D. Delta H जो है वो positive है. सातवां सवाल, seventh question. Which of the following is an endothermic reaction? नीचे दिए हुए कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है? द आंसर इज जहां कहीं पॉजिटिव है, पहला ऑप्शन नहीं है. डेल्टा यू जहां पे पॉजिटिव है तो डेल्टा एच भी वहां पे पॉजिटिव आएगा, बिकॉज वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी इंटू डेल्टा एन. ये डेल्टा यू पॉजिटिव है और दूसरे क्वेश्चन में डेल्टा एन भी पॉजिटिव, दूसरे ऑप्शन में डेल्टा एन भी पॉजिटिव है, नतीजन डेल्टा एच भी पॉजिटिव ही आएगा. सेवेंथ क्वेश्चन जो है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेकेंड वन, क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव है और डेल्टा एन भी पॉजिटिव है. पहला तो गलत है, तीसरा भी गलत है. डेल्टा यू निगेटिव आ रहा है और डेल्टा यू निगेटिव आ रहा है और उसी क्वेश्चन में डेल्टा एन भी निगेटिव है तो डेल्टा एच 100% निगेटिव आएगा. और जो आखिरी ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में, वो थर्मली बैलेंस्ड फॉर्म में है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दिस, यानी हीट इवॉल्व हो रही है. द आंसर ऑफ द सेवेंथ क्वेश्चन इज
बी सेकंड ऑप्शन। आज का 8वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है? पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, वो हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव है और डेल्टा एन भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी डेल्टा एच पॉजिटिव ही आएगा। तीसरा ऑप्शन जो है वो ट्वाइस ऑफ एचजीओ, तो हीट यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ रही है, ट्वाइस ऑफ एचजीओ को 180.4 किलो जूल हीट देने के बाद ऐसा हो रहा है, तो वो एंडोथर्मिक है। आंसर इज डी फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि वहां पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी इंटू डेल्टा एन। डेल्टा यू निगेटिव है, डेल्टा एन भी निगेटिव है, तो वी आर वेरी श्योर कि डेल्टा एच भी निगेटिव है। वी आर वेरी श्योर कि डेल्टा एच भी नेगेटिव ही है एंड देयरफॉर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। 8वें सवाल का जवाब है डी फोर्थ ऑप्शन। 9th क्वेश्चन, 9वां सवाल, एक रिएक्शन दी गई है, C plus O2 gives CO2, डेल्टा एच निगेटिव दिया गया है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, तो कम हो गई है एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा ऑप्शन सही है? सही जवाब है बी सेकंड ऑप्शन। सही जवाब है बी सेकंड ऑप्शन। एनालिटिकल क्वेश्चन है आज, न्यूमेरिकल नहीं है ज्यादा। 10वां सवाल देखते हैं। A small piece of potassium is dropped in water. It bursts into flame because it's a spontaneous exothermic reaction. स्पॉन्टेनियस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पोटेशियम और पानी की, इसलिए वो स्टोर नहीं करते हैं, इट स्टोर अंडर केरोसिन, अगर आपको मालूम है। द आंसर इज सी एक्सोथर्मिक। द आंसर इज सी एक्सोथर्मिक। 11th क्वेश्चन, 11वां सवाल, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस। रिएक्टेंट इज लेस नहीं, रिएक्टेंट इज मोर। इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर, इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, वो भी लेस है। डेल्टा एच इज नेगेटिव, यस, सी ऑप्शन, डेल्टा एच इज नेगेटिव, सी ऑप्शन, डेल्टा एच इज नेगेटिव। हीट इज एब्सॉर्ब, नो, इट इज इवॉल्व रादर। फाइन, तो चलिए 12वें सवाल के बारे में बात करते हैं। 12th क्वेश्चन, when NaOH is dissolved in a beaker containing water, the outer part of the beaker becomes warm. क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ओके, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर। क्या दिया है? enthalpy of the reactant is more. The correct option is A, first one. आज का आखिरी 13वां सवाल, इन अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कभी डिकम्पोज है, जब कभी तोड़ना है, जब कभी बॉन्ड्स को बिखर देना है, तो हमेशा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एंड एंडोथर्मिक होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। In thermal decomposition reaction, the sign of delta H will always be positive. It is A, it is always positive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, सभी 13 सवालों के जवाब हमने आज देख लिए हैं। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 13 के सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे, तब हीट ऑफ रिएक्शन की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।